कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 14वां अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक। 14वां अध्याय का 13वां श्लोक। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। अप्रकाशा का अर्थ है सत्वगुण की प्रकाश यानी कि स्वच्छता। वृत्ति को दबाकर जब तमोगुण बढ़ जाता है तब इंद्रियां और अंतःकरण में स्वच्छता नहीं रहती। इंद्रियां और अंतःकरण में जो समझने की शक्ति है वह तमोगुण के बढ़ने पर लुप्त हो जाती है, अर्थात पहली बात तो याद रहती नहीं और नया विवेक पैदा होता नहीं। इस वृत्ति को यहाँ अप्रकाश कहकर इसका सत्वगुण की वृत्ति प्रकाश के साथ विरोध बताया गया है। अप्रवृत्तिः का अर्थ है रजोगुण की वृत्ति प्रवृत्ति को दबाकर जब तमोगुण बढ़ जाता है तब कार्य करने का मन नहीं करता। निरर्थक बैठे रहने अथवा पड़े रहने का मन करता है। आवश्यक कार्य को करने की भी रुचि नहीं होती। यह सब अप्रवृत्ति वृत्ति का काम है। प्रमादः का अर्थ है न करने लायक काम में लग जाना और करने लायक काम को न करना, तथा जिन कामों को करने से न पारमार्थिक उन्नति होती है, न सांसारिक उन्नति होती है, न समाज का कोई काम होता है और जो शरीर के लिए भी आवश्यक नहीं है, ऐसे बीड़ी सिगरेट, ताश चौपड़, खेल तमाशे आदि कार्यों में लग जाना प्रमाद वृत्ति का काम है। मोह का अर्थ है तमोगुण के बढ़ने पर जब मोह वृत्ति आ जाती है तब भीतर में विवेक विरोधी भाव पैदा होने लगते हैं। क्रिया के करने और न करने में विवेक काम नहीं करता, प्रत्युत मूर्ता छाई रहती है, जिससे पारमार्थिक और व्यावहारिक काम करने की सामर्थ्य नहीं रहती। एव च का अर्थ है इन पदों से अधिक निद्रा लेना, अपने जीवन का समय निरर्थक नष्ट करना, धन निरर्थक नष्ट करना आदि जितने भी निरर्थक कार्य हैं उन सबको ले लेना चाहिए। तमसेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन का अर्थ है ये सब बढ़े हुए तमोगुण के लक्षण हैं, अर्थात जब ये अप्रकाश, अप्रवृत्ति आदि दिखाई दें तब समझना चाहिए कि सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ा है। सत्व, रज और तम ये तीनों ही गुण सूक्ष्म होने से अतीन्द्रिय हैं, अर्थात इंद्रियां और अंतःकरण के विषय नहीं हैं। इसलिए ये तीनों गुण साक्षात दिखने में नहीं आते, इनके स्वरूप का साक्षात ज्ञान नहीं होता। इन गुणों का ज्ञान, इनकी पहचान तो वृत्तियों से ही होती है, क्योंकि वृत्तियां स्थूल होने से वे इंद्रियां और अंतःकरण का विषय हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में क्रमशः तीनों गुणों की वृत्तियों का ही वर्णन किया है, जिससे अतीन्द्रिय गुणों की पहचान हो जाए और साधक सावधानी पूर्वक रजोगुण तमोगुण का त्याग करके सत्वगुण की वृद्धि कर सके। 14वां अध्याय का 14वां श्लोक। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभृत् तदोत्तमविदा लोकान मलान प्रतिपद्यते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है जिस समय सत्वगुण बढ़ा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे प्रतिपद्यते का अर्थ है जिस काल में जिस किसी भी देहधारी मनुष्य में, चाहे वह सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी ही क्यों न हो, जिस किसी कारण से सत्वगुण तात्कालिक बढ़ जाता है, अर्थात सत्वगुण के कार्य स्वच्छता, निर्मलता आदि वृत्तियां तात्कालिक बढ़ जाती हैं, उस समय अगर उस मनुष्य के प्राण छूट जाते हैं तो वह उत्तम यानी कि शुभ कर्म करने वालों के निर्मल लोकों में चला जाता है। उत्तम विदाम कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य उत्तम यानी कि शुभ कर्म ही करते हैं, अशुभ कर्म कभी करते ही नहीं, अर्थात उत्तम ही उनके भाव हैं, उत्तम ही उनके कर्म हैं और उत्तम ही उनका ज्ञान है, ऐसे पुण्यकर्मा लोगों का जिन लोकों पर अधिकार हो जाता है उन्हीं निर्मल लोकों में वह मनुष्य चला जाता है जिसका शरीर सत्वगुण के बढ़ने पर छूटा है। तात्पर्य है कि उम्र भर शुभ कर्म करने वालों को जिन ऊंचे ऊंचे लोकों की प्राप्ति होती है उन्हीं लोकों में तात्कालिक बढ़े हुए सत्वगुण की वृत्ति में प्राण छूटने वाला जाता है। सत्वगुण की वृद्धि में शरीर छोड़ने वाले मनुष्य पुण्यात्माओं के प्राप्तव्य ऊंचे लोकों में जाते हैं,
इससे सिद्ध होता है कि गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां कर्मों की अपेक्षा कमजोर नहीं हैं। अतः सात्विक वृत्ति भी पुण्यकर्मों के समान ही श्रेष्ठ है। इस दृष्टि से शास्त्र विहित पुण्यकर्मों में भी भाव का ही महत्व है, पुण्यकर्म विशेष का नहीं। इसलिए सात्विक भाव का स्थान बहुत ऊंचा है। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य ये चारों क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे होते हैं। रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा सत्वगुण की वृत्ति सूक्ष्म और व्यापक होती है। लोक में भी स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म का आहार कम होता है। जैसे देवता लोग सूक्ष्म होने से केवल सुगंधि से ही तृप्त हो जाते हैं। हाँ, स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म में शक्ति अवश्य अधिक होती है। यही कारण है कि सूक्ष्म भाव की प्रधानता से अंतस्मय में सत्वगुण की वृद्धि मनुष्य को ऊंचे लोकों में ले जाती है। अम्लान कहने का तात्पर्य है कि सत्वगुण का स्वरूप निर्मल है, अतः सत्वगुण के बढ़ने पर जो मरता है उसको निर्मल लोकों की ही प्राप्ति होती है। यहाँ यह शंका होती है कि उम्र भर शुभ कर्म करने वालों को जिन लोकों की प्राप्ति होती है उन लोकों में सत्वगुण की वृत्ति बढ़ने पर मरने वाला कैसे चला जाएगा। भगवान की यह एक विशेष छूट है कि अंतकाल में मनुष्य की जैसी मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है। अतः सत्वगुण की वृत्ति के बढ़ने पर शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उत्तम लोकों में चला जाए, इसमें शंका की कोई बात ही नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।